ये गैलेक्सीज का बनना, संवरना और बिखर जाना, सितारों का बनना और टूट जाना। इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली से शुरू होने वाला टेलीस्कोप का सफर आज तक रवां दवा है, जो आज के इनोवेटिव जदीद तरीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के रूप में हमारे सामने है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पास्ट में यानी माजी में कैसे देखता है, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ और फिर ये गैलेक्सीज, ये सितारे और प्लैनेट्स के बनने की शुरुआत हुई। लेकिन इन सबको पास्ट में, माजी में बनता हुआ कैसे देखा जा सकता है, इस राज को समझने के लिए कुछ बातों का जानना बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इस वीडियो का टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। तो आइए जानते हैं फैक्टोरेंट की इस वीडियो में। आज में रहते हुए अगर आप 100 मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर किसी प्लेनेट पर जाकर ऐसे टेलीस्कोप से देखें जिसका मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा हो, तो आप धरती पर डायनासोर्स को भी देख सकते हैं कि वो कैसे रहते थे, वो क्या करते थे। ना सिर्फ डायनासोर्स बल्कि वो सब कुछ देख सकते हैं जो उस वक्त हमारी दुनिया में मौजूद था, लेकिन हम उस वक्त में, उस जमाने में जा नहीं सकते। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और यूरोप का जॉइंट वेंचर है। इस टेलीस्कोप का नाम नासा के फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया। इस टेलीस्कोप में 21 फीट 4 इंचेस का मिरर लगाया गया है, जो ऑब्जेक्ट से रोशनी को कलेक्ट करने की कैपेबिलिटी यानी सलाहियत रखता है, और इस मिरर पर गोल्ड की तह बिछाई गई है। जेम्स वेब को 25 दिसंबर 2021 में स्पेस में L2 पॉइंट पर लॉन्च किया गया था। इसमें 20 साल के लिए फ्यूल मौजूद है। जेम्स वेब को जो चीज खास बनाती है वो ये कि ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है। आम टेलीस्कोप के जरिए आसमान की तरफ देखने से हमारी आंखें विजिबल लाइट की वेवलेंथ को देखती हैं, यानी वो लाइट, वो रोशनी जो हमारी आंखें देख पाती हैं। असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम इंतहाई बड़ा होता है। इन वेव्स में शामिल हैं गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और इनके मिडिल में होती है विजिबल लाइट जो हमारी आंखें देख सकती हैं। हमारी आंखों को कुछ भी देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है, और जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से, किसी चीज से टकराकर हमारी आंखों पर आती है, उस वक्त ही हमें चीजें नजर आना शुरू होती हैं। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। जो सितारे और प्लैनेट्स यानी सैयारे कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, तो जाहिर है उनकी रोशनी भी हल्की रहती है। इस तरह जब लाइट हम तक पहुंचती है, वो असल में पास्ट का, माजी का अक्स होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज हम देखते हैं, वो हम पास्ट में ही देखते हैं, चाहे वो माइक्रोसेकंड पुरानी हो या मिलियन बिलियन ईयर्स पुरानी हो। इसी तरह जब गैलेक्सीज की रोशनी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इंफ्रारेड कैमरा पर पहुंचती है, इससे ये पता चलता है कि ये लाइट कितनी पुरानी है और कितने डिस्टेंस से आ रही है। इस लाइट के डिस्टेंस और एज को वेवलेंथ के जरिए मेजर किया जाता है। आप देख रहे हैं फैक्टोरेंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फैक्टोरेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। सूरज जमीन से 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इस तरह जो सूरज हमारी आंखें देखती हैं, वो सूरज की 8 मिनट 20 सेकंड पुरानी तस्वीर होती है। अगर कोई प्लेनेट अर्थ से 10 करोड़ साल दूर हो और वहाँ एलियंस हो, अगर वो टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ देखें तो उन्हें आज का, अभी का मंजर तो नजर नहीं आएगा, बल्कि 10 करोड़ साल पुराना माहौल देखने को मिलेगा। यानी 10 करोड़ साल पहले जो कुछ जमीन पर था वही उन्हें नजर आएगा। है ना हैरानगी की बात। इसी तरह जब हम जेम्स वेब से 10 करोड़ साल दूर किसी प्लेनेट पर देखते हैं, हमें आज का मंजर नजर नहीं आता, बल्कि 10 करोड़ साल पहले जो कुछ वहाँ हो रहा था वही मंजर हमें देखने को मिलेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप से मिलने वाली तस्वीरों से ये पता लगा है कि ये गैलेक्सीज, ये स्टार्स कितने करोड़ों साल पुराने हैं, कितने लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं। जेम्स वेब 13 अरब साल पुरानी गैलेक्सीज हमें बखूबी दिखा चुका है और आने वाले वक्त में भी दिखाएगा। तो जनाब, इस तरह ये पता चल रहा है कि करोड़ों साल पहले ये गैलेक्सीज कैसे बनी। नासा की तरफ से 5 इमेजेस में पास्ट के बारे में बताया गया है। उन 5 इमेजेस के बारे में फैक्टोरेंट की पिछली वीडियो में
बताया गया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो जरूर देखिए ताकि जेम्स वेब से ली गई उन 5 तस्वीरों के बारे में आपको और जानकारी मिले। जेम्स वेब अपना इंफ्रारेड कैमरा इस्तेमाल करके इमेजेस बनाता है। इंफ्रारेड कैमरा वो सब कुछ देख लेता है जो हमारी आंखें बिल्कुल भी नहीं देख सकती। डिटेल्स में जाने से पहले इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। वो ये कि हवाई जहाज की आवाज हमें सुनाई तो देती है, लेकिन क्या वो उस वक्त वहाँ मौजूद होता है जहाँ हमने उसकी आवाज सुनी थी? हरगिज नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि साउंड को भी ट्रेवल करने में वक्त लगता है, और जब एयरप्लेन की आवाज हम तक पहुँचती है, एयरप्लेन बहुत दूर जा चुका होता है। इसी तरह जब हम रिमोट कंट्रोलर से टीवी चैनल चेंज करते हैं, हमें रिमोट कंट्रोलर से कुछ निकलता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी चैनल चेंज हो जाता है। हम रेडियो सुनते हैं, लेकिन रेडियो में कुछ एंटर होता हुआ दिखाई नहीं देता, फिर भी हम रेडियो प्रोग्राम सुन लेते हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चाहे वेव्स हमें अपनी आंखों से नजर ना भी आ रही हों, फिर भी इनका वजूद है। ऐसे में जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप की जरूरत को महसूस किया गया ताकि करोड़ों लाइट ईयर्स दूर छुपा राज हम जान सकें और इनके इमेजेस कैप्चर कर सकें। लाइट छोटी जगह में तो तेजी से फैल जाती है, लेकिन जब ये लाइट स्पेस में ट्रेवल करती है तो इसे डिस्टेंस के मुताबिक ही टाइम लगता है। जमीन और चांद का फासला 3,84,000 किलोमीटर है। सूरज की रोशनी चांद से टकराकर जब जमीन पर आती है तभी हम चांद को देख पाते हैं। लाइट को चांद से जमीन तक पहुंचने में 1.25 सेकंड्स लगते हैं, यानी हम 1.25 सेकंड्स पुराना चांद देख रहे होते हैं। इन फैक्ट्स को गौर से सुनिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। एस्ट्रोनॉमर्स और स्पेस साइंटिस्ट स्पेस में डिस्टेंस को लाइट आवर्स और लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। स्पेस में रोशनी 1 घंटे में जितना डिस्टेंस मुकम्मल करती है उसे 1 लाइट आवर कहते हैं। इसी तरह जब रोशनी 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। ये मिल्की वे गैलेक्सी जो आपकी आंखों के सामने है 1,25,000 लाइट ईयर्स पर फैली हुई है, और ये बारीक स्पॉट जो नजर आ रहा है यहाँ हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। हमारी यूनिवर्स में इस तरह की बेशुमार गैलेक्सीज मौजूद है। इन्हें आम टेलीस्कोप तो देख नहीं सकता, इसीलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जरूरत पेश आई और 30 सालों की मेहनत के बाद जेम्स वेब को तैयार किया गया ताकि यूनिवर्स में कायनात में छुपे राजों से पर्दा उठाया जा सके, और इन्हीं राजों से जेम्स वेब हमें आशना कर रहा है। इस टेलीस्कोप में लगा कर्व्ड शेप मिरर ये लाइट को पिन पॉइंट पर फोकस करके मध्यम रोशनी को भी कई गुना बढ़ा देता है, जिससे स्टार्स गैलेक्सीज को देखना आसान हो जाता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पास्ट पे ऐसे देखता है जैसा कि हमने पहले देखा कि लाइट को वक्त लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में, और तब तक बहुत टाइम गुजर चुका होता है क्योंकि इसमें मिलियन बिलियन ईयर्स का डिस्टेंस होता है। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट 20 सेकंड्स बाद पता चलेगा कि सूरज गायब हो गया है। इस तरह हमें पता चलता है कि हम पास्ट में देख रहे होते हैं। हम अगर इस पॉइंट को बड़े कैनवस पर देखें तो इसको इस तरह समझा जा सकता है, जब हम स्टार या गैलेक्सीज को टेलीस्कोप के जरिए देखते हैं वो दरअसल उस वक्त के नहीं बल्कि मिलियंस और बिलियन सालों पुराना नजारा होता है। बात यह है कि हम पास्ट में बनने वाली गैलेक्सी सितारों का नजारा तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में उस दौर में नहीं जा सकते। अरबों सालों पहले यूनिवर्स में क्या बना क्या खत्म हुआ वो सभी को जेम्स वेब के जरिए देखा जा सकता है। फैक्टोरेंट की कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फैक्टोरेंट को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बेहद शुक्रिया।